हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मोनो हैलो एल्केन्स क्या होते हैं, उनका कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तथा अन्य चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था मोनो हैलो एल्केन के बारे में। मोनो हैलो एल्केन के बाद आपका अगला जो टॉपिक आता है वो है डाई हैलो एल्केन्स। तो डाई हैलो एल्केन क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे तथा उनके कुछ उपयोग पढ़ेंगे। तो देखिए डाई हैलो एल्केन से क्या होता है। अगर बात यह डाई हैलो एल्केन की, तो जब किसी भी एल्केन से एक या एक से अधिक जब किसी एल्केन से दो हाइड्रोजन एटम को दो हैलोजन एटम के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डाई हैलो एल्केन। अब जैसे अगर बात की जाती है तो नॉर्मल एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वह CnH2n प्लस आपका 2 होता है एल्केन का जनरल फार्मूला। तो देखिए यहां से अगर हम दो हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहे हैं और यहां से दो हैलोजन एटम को ला करके ऐड कर रहे हैं तो देखिए जो आपके डाई हैलो एल्केन्स का जनरल फार्मूला बनेगा वह CnH2n और यहां से आपका X2 बनेगा। ये जनरल फार्मूला होता है डाई हैलो एल्केन का। और ये फार्मूला किसका था, एल्केन का फार्मूला था। ये आपके डाई हैलो एल्केन का था। तो आइए एक बार देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होगी डाई हैलो एल्केन की। जब किसी भी एल्केन से दो हाइड्रोजन एटम को दो हैलोजन एटम के द्वारा हटाया जाता है या रिप्लेस किया जाता है तो हमें डाई हैलो एल्केन प्राप्त होता है। अब यहां से देखिए जैसे एग्जांपल की बात की जाती है तो यहां से एग्जांपल में हम CH4 ले लिए, वो N के स्थान पे क्या रखे 1, तो देखिए N के स्थान पे 1 रखे तो C1H2 into 1 plus 2 तो फार्मूला आपका बना क्या भैया, CH4 बना। क्या बना आपका, CH4 बना। तो देखिए जो CH4 आपका एल्केन है इसका नाम क्या होगा, मेथेन। अब यहां से देखिए मेथेन की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, Cl2 से। अब यहां से जब रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, Hμ सनलाइट की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराएंगे तो देखिए पहले यहां से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा तो बनेगा आपका क्या, CH3Cl। फिर एक रिएक्शन कराए Cl2 से Hμ की प्रेजेंस में, यहां से Cl निकला और बना आपका CH2Cl2। अब देखिए अगर बात की जाती है तो आपका जो यहां से एल्केन है उससे कितने हाइड्रोजन एटम को निकाल रहे हैं क्लोरीन के एटम के द्वारा, रिप्लेस कर रहे हैं कितने, 2। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जब किसी भी एल्केन से दो हाइड्रोजन एटम को दो हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो डाई हैलो एल्केन प्राप्त होता है। अब देखिए डाई हैलो एल्केन की बात, इसके टाइप्स कितने प्रकार के आपके डाई हैलो एल्केन होते हैं। तो देखिए डाई हैलो एल्केन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया, 3 टाइप्स में। कितने में, 3 टाइप्स। कह सकते हैं कि डाई हैलो एल्केन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 3 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया। अब देखिए अगर बात की जाती है पहला टाइप्स आपको बताया गया था, कौन सा था, जैम डाई एल्किल हैलाइड। कौन सा था, जैम डाई एल्किल हैलाइड। और दूसरा था आपका बिस या बेसिनल डाई एल्किल हैलाइड। और देखिए तीसरा टाइप आपका कौन सा था, आपका तीसरा टाइप था अल्फा ओमेगा टाइप्स डाई एल्किल हैलाइड। डाई हैलो एल्केन को डाई एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो देखिए यहां से अगर इसके नाम की बात की जाती है तो यहां से दूसरा नाम जो होगा डाई एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हैं। तो यहां से इसका दूसरा नाम होता है डाई एल्किल हैलाइड। ये जो आपके डाई हैलो एल्केन्स थे उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। पहला था आपका जैम डाई एल्किल हैलाइड, दूसरा था आपका बिस या बिसिनल डाई एल्किल हैलाइड, तीसरा था अल्फा ओमेगा टाइप्स डाई एल्किल हैलाइड। अब देखिए जैम डाई एल्किल हैलाइड की बात की जाती तो जैम डाई एल्किल हैलाइड होता क्या, जैम का मतलब होता सेम, ऐसे डाई एल्किल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन एटम
दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन से अटैच होते हैं उसे जैम डाई एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में बात की जाती है, यहां से आपका CH2 आप CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड आपका CH सिंगल बॉन्ड Cl2, नाम क्या होगा डाई क्लोरोप्रोपेन। अब यहां से देख रहे हैं इसमें जो आपके यहां से देख रहे हैं जो आपके दोनों हाइड्रोजन एटम अर्थात क्लोरीन लगे हो किस कार्बन से, पहले कार्बन से लगे हैं। तो आपका एग्जांपल किसका हुआ जैम डाई एल्किल हैलाइड का। अब विसिनल या विष की बात की जाती है तो ऐसे डाई एल्किल हैलाइड जिसमें दोनों हाइड्रोजन एटम पर एक दूसरे के समीपवर्ती कार्बन से लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं, विसिनल या विष डाई एल्किल हैलाइड। अब यहां से विष का मतलब होता है नेबर्स या पड़ोसी। तो देखिए एग्जांपल में इनकी बात की जाती है CH2 यहां से सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड आपका CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें देख रहे हैं तो दोनों आपके क्लोरीन एटम हैं, क्या हैं, दोनों आपके क्लोरीन एटम हैं, वह किससे जुड़े हैं, एक दूसरे के समीपवर्ती कार्बन से जुड़े हैं। तो देखिए ये आपका किस प्रकार का एग्जांपल है, विसिनल डाई एल्किल हैलाइड का। इसका नाम होगा 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। बात क्लियर है विसिनल या विष की। ऐसे डाई एल्किल हैलाइड जिसमें दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के समीपवर्ती या नियरेस्ट कार्बन से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, विसिनल या विष डाई एल्किल हैलाइड। अगले एग्जांपल को देखते हैं, जैसे आपका CH3 हो गया CH सिंगल बॉन्ड आपका Cl है CH Cl है सिंगल बॉन्ड आपका CH3। इसमें भी देख रहे हैं दोनों आपके क्लोरीन एटम किससे जुड़े हैं, एक दूसरे के समीपवर्ती नियरेस्ट कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए आपका एग्जांपल किसका है, विसिनल या विष डाई एल्किल हैलाइड का। नाम की बात करते हैं 1 2 3 4 इसकी नंबरिंग हो गई। तो देखिए यहां से आपका हो जाएगा 2,3 डाई क्लोरोब्यूटेन। क्या होगा 2,3 डाई क्लोरोब्यूटेन। बात क्लियर हुई। अब यहां से देखिए तीसरे की बात करते हैं अल्फा ओमेगा टाइप्स डाई एल्किल हैलाइड की। तो ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें दोनों हाइड्रोजन एक एटम एक किनारे कार्नर वाले कार्बन एटम से जुड़े, अर्थात कह सकते हैं कि जिस कार्बन की चेन से दोनों हाइड्रोजन एटम जुड़े हों वे हाइड्रोजन एटम एकदम कार्नर वाले कार्बन से जुड़े हों तो उसे अल्फा ओमेगा टाइप्स डाई एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में बात की जाती है CH2 Cl CH2 सिंगल बॉन्ड आपका क्या हो गया Cl। तो इसमें देख रहे हैं इस एग्जांपल में दोनों जो आपके हाइड्रोजन एटम है या क्लोरीन है एक कार्बन की चेन की कार्नर कोने वाले कार्बन से जुड़े हैं। तो ये आपका एग्जांपल किसका हुआ, अल्फा ओमेगा टाइप्स डाई एल्किल हैलाइड। नाम की बात करते हैं 1 2 3 तो 1,3 डाई क्लोरोप्रोपेन। बात क्लियर हुई। अब इसके बाद आपका आता है कि प्रिपरेशन। इनके प्रिपरेशन को नहीं पढ़ेंगे, इसमें से किसी के मेनली प्रिपरेशन को बस नॉर्मली हमें एक आध दो प्रिपरेशन देखते हैं। अब जैसे बात की जाती तो पहला इसमें प्रिपरेशन जो आएगा वो आएगा आपके किससे, एल्डिहाइड से। किससे भैया, फ्रॉम एल्डिहाइड या एल्केनॉल से। तो देखिए यहां से फॉर्मेशन की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डाइहैलोएल्केन की बात की जाती है। तो यहां से पहला जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी फ्रॉम एल्केनल या इसी को कहते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड। क्या कहते हैं, फ्रॉम एल्केनल या एल्डिहाइड। तो यह आपका एक प्रोसेस था जिससे हम क्या बनाते हैं, डाइहैलोएल्केन को बनाते हैं। तो देखिए यहां से अगर बात की जाती है किस तरीके से बनाएंगे, यहां से हमें जो आपका एल्डिहाइड होता है या एल्केनॉल होता है उसे RCHO से दिखाते हैं, क्योंकि अगर किसी भी ये आपका जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, जब कार्बोनिल ग्रुप की
एक संयोजकता से एल्किल ग्रुप और दूसरे से हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। या दूसरी डिफिनेशन क्या होगी कि जब कार्बोनिल ग्रुप की दोनों संयोजकताओं से हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। तो देखिए एल्डिहाइड जो आपका फार्मूला बनेगा या उसको रिप्रेजेंट करते हैं RCHO से। किससे, RCHO से। तो देखिए एल्डिहाइड की रिएक्शन PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो यहां से कराने पर आपका यहां से ऑक्सीजन रिमूव होगा और रिमूव होने के बाद आपका बनेगा RCHCl2 प्लस POCl3। बताए थे कहीं भी अगर रिएक्शन किससे कराई जा रही है, PCl5 से, तो हमारा जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वह आपका क्या बनेगा, POCl3 बनता। अब आइए एक आध एग्जांपल और देखते हैं इसके। जैसे R के स्थान पे CH3 रखे तो बना CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और इसके नाम की बात करते हैं तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन। इनका आईपीएसी नामकरण करने के लिए संगत या रिलेटिव एल्केन से ई को रिमूव करके अल शब्द को जोड़ देते हैं। तो कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन का क्या होगा, एल्केन, एथेन। क्या होगा, एथेन। ई को रिमूव किए, अल जोड़े तो क्या बना, एथेनल। अब एथेनल की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, PCl5 से। तो देखिए यहां से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपका यहां से दोनों ऑक्सीजन एटम, यहां से ऑक्सीजन एटम निकलेगा और ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे, खाली होंगे। तो यहां से आपका बना CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड आपका H और प्लस यहां से बना आपका POCl3। इसका नाम क्या होगा, 1,1 डाई क्लोरोएथेन। तो आइए अगले एग्जांपल की बात करते हैं, किस प्रकार से हम एल्डिहाइड से या एल्केनल से हम किसको बनाते हैं, डाई हेलो एल्केन को बनाते हैं। तो देखिए यहां से अगर बात की जाती है दूसरे एग्जांपल की, CH3 सिंगल बॉन्ड आपका हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड आपका यहां से हो जाएगा H। अब इसके नाम की बात करते हैं, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है, अब ये आपका प्रोपेन। क्या होगा आपका, प्रोपेन। क्या होगा आपका, प्रोपेन। अब यहां से किसको रिमूव करेंगे, ई को, क्या जोड़ेंगे, अल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। प्रोपेनल की क्रिया किससे करानी है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, PCl5 से। तो देखिए यहां से आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH2 सिंगल बॉन्ड आपका हो जाएगा OC और उसके बाद यहां से आपका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड आपका H। इसके नाम की बात की जाती है 1,1 डाई क्लोरो आपका क्या होगा, 3 कार्बन का एल्केन, प्रोपेन। तो इसके नाम की बात करते हैं तो 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन। ये था किसके बनाने की विधि, आपके एल्डिहाइड से किसके बनाने के, डाई हेलो एल्केन के बनाने की विधि थी या डाई एल्केलाइड। अब इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो आपका है कि इनके यूज क्या क्या होते हैं, जितना एनसीईआरटी में दिया गया है। तो देखिए ये आपके क्या काम करते हैं, इनका उपयोग हम सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। जो मेडिसिन होते हैं या और कुछ होते हैं उनके सॉल्वेंट के रूप में अर्थात विलायक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो इसका सबसे ज्यादा यूज, जो इंपॉर्टेंट यूज है जो एनसीईआरटी में है, वो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पेंट को हटाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, पेंट को हटाने में। जो आपका डाई हेलो एल्केन्स होता है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, पेंट को हटाने में करते हैं। अब अगला उपयोग इसका उपयोग हम क्या, उपकरणों में धुलने में किया जाता है। किसमें, उपकरणों में, उपकरणों को धुलने में किया जाता है। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि डाई हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से बनाते हैं। एक विधि पढ़े एल्डिहाइड से और इसके हम 2-3 उपयोग पढ़े जो एनसीईआरटी में दिया गया था। अब आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगले टाइप्स के हेलो एल्केन के बारे में जो आपका है ट्राई हेलो एल्केन।